आपको कैसा लगा कि शेरगांव में 11 एडिशन, जबकि आपके कंस्टिट्यूशन में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ वीक, तो आपको कैसा लगा? मुझे जानकर बहुत खुशी हुआ है। इनफैक्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो यहाँ पे हमारे शेरगांव फॉरेस्ट डिवीज़न और यहाँ के गैर सरकारी संस्था गारुंगतोक द्वारा आयोजित किया है, और मैं यही कहूँगा कि ये 11वां एडिशन है, 11th एडिशन हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इन इटसेल्फ। जो 10वां एडिशन तक जहाँ भी हुआ है अपना वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, और आज 11वां जो यहाँ शेरगांव में हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, क्योंकि सक्सेसफुली कंडक्ट करते आ रहा है। तो इस बार का जो एडिशन है उसमें और सक्सेस अचीव करेगा। मुझे जो देखने को मिला है, यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो विभिन्न जगहों से बच्चे आए हैं, उसके अलावा जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स जो हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स लोगों ने इकट्ठा किया है, जो पूरे ऑल अक्रॉस द कंट्री से, इन लोगों को देख के मुझे ये बहुत खुशी हुआ कि वाकई में जेन्युइनली हमारे बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बहुत फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट नेचर कंजर्वेशन मिलेगा। और साथ ही क्योंकि ये शेरगांव में है और शेरगांव इज़ अ वेरी वेल कंजर्व्ड वाइल्ड लाइफ, यहाँ के जो शेरगांव विलेज काउंसिल है उनका इनिशिएटिव से उन्होंने ये पूरे पहाड़ों को, फॉरेस्ट को कंजर्व करके एक ऑलरेडी एक एग्जांपल सेट कर चुका है कि कम्युनिटी आगे जब आता है और फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है तो एक सक्सेस अचीव कर सकता है। तो ये एसवीसी का तरफ से पहले से एक एग्जांपल सेट कर चुका है। तो इसी के चलते हुए मैं यही कहूँगा कि यहाँ के एनजीओ गारुंगतोक और साथ ही हमारे यहाँ के फॉरेस्ट डिवीजन है शेरगांव के, तो इन लोगों का जो मेहनत है वो रंग लाया है और रंग लाएगा। और आने वाले समय में मैंने भी अपना तरफ से कमिटमेंट दिया है कि इस कंजर्वेशन को, और ख़ास तौर पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इनका सेलिब्रेशन, जो वाइल्ड लाइफ वीक का सेलिब्रेशन है, उसको हम दुगना बढ़ चढ़ के हम दुगना स्केल पे करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे। हमारे जो खास तौर पे बच्चों का पार्टिसिपेशन है, जो सिर्फ 45 नंबर्स आया है आज, नेक्स्ट ईयर हम कम से कम 100 बच्चों से शुरू करेंगे। थैंक यू। आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे पॉलिटिकल लीडर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आप क्या एडवाइस और सजेशन देना चाहते हैं ऑर्गेनाइजर को, ताकि इसको और ग्रैंड कर सके? यानी आपका तरफ से पर्टिकुलर सजेशन? क्योंकि एक तरफ हमारे फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और इसका कंजर्वेशन का हम बात कर रहा है, तो एक तरफ हम यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि शेरगांव जो है आज हमारे कंस्टिट्यूएंसी में टूरिज़्म के और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नंबर 1 है। और क्योंकि हाल ही में यहाँ पे शेरगांव को बेस्ट रिमोट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का खिताब भी मिला है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये रिकॉग्निशन बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और इसके लिए ये क्योंकि ऑलरेडी यहाँ के जो गांव वाले हैं, हमारे विलेज काउंसिल है, इस पे ऑलरेडी काम कर ही रहा है, तो मैं ऐसे लोकल एमएलए उनको स्ट्रेंथन करना चाहूँगा। ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो इन्होंने ठोस कदम जो उठाया है, उनको स्ट्रेंथन करने में मैं अपनी तरफ से जो सहयोग दे सकता है मैं दूँगा। और आज मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ही नहीं बल्कि हमारे जो डोनर मिनिस्ट्री है वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने भी अपील किया है, रिक्वेस्ट किया है कि इसका टूरिज्म प्रमोशन के लिए उनकी तरफ से जो सहयोग है, जो उनकी तरफ से जो वेरियस जो प्रोजेक्ट्स है, स्कीम्स है, उसमें शेरगांव को भी कंसिडर किया जाए। क्योंकि शेरगांव का जो लोकेशन है, अगर आप देखा जाए तो नियरेस्ट एयरपोर्ट गुवाहाटी है आज, लेकिन जो रास्ते जो हमारे यहाँ जो डिस्टेंस है गुवाहाटी टू शेरगांव, अभी आने वाले साल में ये बहुत शॉर्ट होने जा रहा है। हमारे यहाँ पे अब जो असम के बॉर्डर जो बलेमू है, अमरतला बलेमू से लेके हमारा खलाकतांग का जो डेस्टिनेशन वो बाय 1 आवर कट जाएगा, तो ये सिर्फ 3 घंटे में आप गुवाहाटी से शेरगांव आ सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे गुवाहाटी एंड एल्सवेयर फ्रॉम द कंट्री एंड इंटरनेशनली लोग यहाँ पे टूरिस्ट बहुत सारे आ ही रहा है। इन जस्ट लास्ट 3-4 ईयर्स आई शुड से यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज बना है। और क्योंकि लोग यहाँ पे गुवाहाटी से दे ट्रैवल टू गुवाहाटी से यहाँ पे वीकेंड मनाने आते हैं। दे कम ऑन फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे संडे दे स्पेंड हियर, मंडे मॉर्निंग दे आर बैक टू द ऑफिस। ऐसा है, मतलब इसका जो डेस्टिनेशन है बहुत, मतलब इजीली व्हाट यू से आप कवर कर सकता है। तो इसलिए जिसके पास टाइम कम है उसके लिए बहुत आइडियल डेस्टिनेशन भी है। और शेरगांव का जो लोकेशन है पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप देखा जाए तो शेरगांव में बैठ के आप पूरे डिस्ट्रिक्ट मंडला, फुदुंग से लेके दिराव से लेके एक सर्किट बना के यहीं से आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप घूम सकता है। तो
तो बहुत आइडियल लोकेशन है, एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और यहाँ पे जैसा आपने देखने को मिला, हमारे यहाँ के जो गांव वाले हैं, लोकलाइट्स हैं, बहुत वार्म और बहुत हॉस्पिटेबल है। और यहाँ पे इसलिए यहाँ के टूरिस्ट भी बहुत अच्छे मेमोरीज लेके जाते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे शिरगांव को आप भी प्रमोट कीजिएगा। हम तो कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी प्रमोट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।